हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं आप सबका फेवरेट चैनल वेव्स क्लासेस, जहां पर हम लोग आज रिजोल्यूशंस और वेक्टर को कवर करने वाले हैं। इसके अलावा आप बाकी का जो भी है 3 वीडियो जिसमें इंट्रोडक्शंस और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशंस और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शंस, इसके बारे में आप स्टडी करके आए हैं। इस चीज़ को हम लोग समझ के चलेंगे, जो कि तीनों वीडियो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएगा। वेव्स क्लासेस आप मारिएगा, सर्च मारिएगा मैथमेटिकल इंट्रोडक्शंस बोल के सीरीज, वो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज रिजोल्यूशंस और वेक्टर्स को कवर करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम और कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है। कुछ रियल लाइफ रिलेटेड भी क्वेश्चंस लेंगे जो कि आपको इंटरेस्टिंग बना देगा, और इसको देखने के लिए आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग कोई एक वेक्टर्स लेते हैं, कोई भी हम लोग एक वेक्टर्स लेंगे। ये एक वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया P, ये OA एक्सिस के लॉन्ग है। ये हो गया x एक्सिस और ये क्या हो गया y एक्सिस। कोई वेक्टर P है जो OA के अलोंग है, OA के अलोंग द OA, और ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। x एक्सिस के अलोंग कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो उस केस में इसको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ना है, इसको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि सर इसको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में हम क्यों तोड़ेंगे? क्यों तोड़ेंगे? रीजंस तो बताइए कि सर क्यों तोड़ेंगे। अब क्या होता है कि जब आपको प्रॉब्लम बहुत सारा आ जाता है जो अलग अलग डिफरेंट एंगल्स से आता है, जो हम क्वेश्चंस लेंगे भी, और उसको आपको बताना पड़ता है कि x के अलोंग कितना वैल्यू हुआ, y के अलोंग कितना हुआ। हाँ, इसको बात आप ध्यान रखिए, कुछ वेक्टर को हमेशा म्यूचुअली टू परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग तोड़ा जाता है। म्यूचुअली टू, यानी कि यहाँ पर आप याद रखिए कि जो हम लोग रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करें, तो यहाँ पर कोई वेक्टर को आप रिजल्व करेंगे तो हमेशा वी ऑलवेज रिजल्व अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम आगे भी लेंगे। हाँ, अभी आप जनरली मान के चलेंगे कि म्यूचुअली टू परपेंडिकुलर एक्सिस, 2 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, सबके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको रिजल्व करना है, तो हम दो परपेंडिकुलर ड्रॉन कर लिए, एक OM AM और एक AN, जो कि एक x एक्सिस पर हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? y एक्सिस पर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जनरली इसको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ना है, जैसे इसको दो कोऑर्डिनेट में तोड़ देना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या जानते हैं? इसको बोलते हैं x और इसको क्या बोलते हैं? y बोलते हैं। तो इसी के लॉन्ग तोड़ना है इस क्वांटिटीज को। तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि सिंस मेरे पास तो दिया ही है, मानना क्या है, दिया भी है कि OA = P वेक्टर दिया है। तो यानी कि OA का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये P का मैग्नीट्यूड के बराबर, यानी कि ये वैल्यू P होगा। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हम ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार हम लोग कॉस थीटा लेंगे। इन ट्राइंगल OAM में जाएंगे, OAM। अगर यहाँ पर हम लोग कॉस थीटा लेंगे तो कॉस थीटा = कितना होता है? तो कॉस थीटा = बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस बाई हाइपोटेनियस। देखिए आप ट्राइंगल देखिए, अच्छा से एकदम इंजॉय करना है। ये क्या हो गया? O हो गया, ये M हो गया, ये A हो गया और ये P हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। तो अगर हम लोग cos थीटा = लेंगे तो cos थीटा = क्या हो जाएगा? बेस OM बाई OA, और यहाँ पर cos थीटा = OM का वैल्यू तो सर नहीं दिया है और OA का वैल्यू दिया है, ये कितना दिया है? P। तो OM = क्या हो जाएगा? P cos थीटा। उसी तरह अगर हम नेक्स्ट ट्रायंगल में लेते हैं, नेक्स्ट ट्रायंगल यानी कि अगला हम लेते हैं इन ट्रायंगल OAN में, तो यहाँ पर क्या होगा? अब ध्यान से देखते जाइए कि यहाँ पर क्या हम लोग लेंगे। फिर से ट्रायंगल को हम लोग बना लेते हैं, ट्रायंगल्स को हम लोग फिर से बना लेते हैं। ये N पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, हम लिख दिए। ये O हो गया, ये A हो गया। अब आप बताइए कि ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। इसको हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ये एंगल थीटा होता है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा जब ये दोनों लाइन पैरेलल होता है।
ठीक है, तो ये पैरेलल तो है। तो ये एंगल अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या है, थीटा है। तो हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग का वैल्यू निकाल लिए, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो एक्स का वैल्यू लिए, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वैल्यू कितना आया, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट का वैल्यू कितना आया, पी कॉस थीटा आया। उसी तरह वाई एक्सिस के अलॉन्ग वैल्यू कितना होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग वैल्यू कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, हम देख लेते हैं। ओ ए का वैल्यू दिया है पी, तो अगर हम यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू जाते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, यानी ओ एन बाई हाइपोटेनियस, जो थीटा के सामने होता है उसको परपेंडिकुलर, ओ एन बाई ओ ए, ये ओ एन बाई पी हो जाएगा। और यहाँ से अगेन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सर यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ओ एन का वैल्यू मिल गया, ओ एन का वैल्यू कितना मिल गया, पी साइन थीटा, यानी ये भी वैल्यू मिल गया। यानी कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो ये वैल्यू हम लोग लिए थे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ये जो वाई के अलॉन्ग थोड़े, तो ये कितना हो जाएगा, पी साइन थीटा, एक कॉस थीटा हो गया, एक साइन थीटा हो गया। तो मेरे पास जो गिवन वेक्टर था, जो गिवन वेक्टर पी था, इसको दो हम ऐसे रिजल्व कर सकते हैं कि यहाँ से p इक्वल टू हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। अब यहाँ पर हम लोग क्या है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना लिए, p cos थीटा i, और y एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, p sin थीटा j। आपको ये मालूम है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, i लेते हैं, y एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं, j लेते हैं, और z एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं, k लेते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसका डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शंस को। यूनिट वेक्टर का हम लोग ये भी जानते हैं कि सर इसका मैग्नीट्यूड होता है यूनिट वेक्टर का 1 होता है। यूनिट वेक्टर का कभी भी मैग्नीट्यूड हम लोग लेते हैं तो कितना होता है, 1 होता है। यूनिट वेक्टर निकलता कैसा है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो हम लोग इसको इस तरह से हम लोग इसको रिजल्व कर सकते हैं दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में। ये दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में हो गया, यानी कि अब P ना लिखकर P के जगह पर हम लोग P cos थीटा i और P sin थीटा j भी हम लोग लिख सकते हैं। ये दोनों का दोनों बात सही है। कैसे, तो देख लीजिए, हम इसको प्रूफ भी कर देते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक्सिस लेकर तोड़े थे, तो आपका ये वाला वैल्यू कितना है, तो ये वाला सर P cos थीटा आया, और ये कितना आया, P sin थीटा आया, और ये वैल्यू क्या है, P। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, O हो गया, ये M हो गया, और ये क्या हो गया, A हो गया। तो हमको प्रूफ करना हो कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी OA इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर बेस का स्क्वायर OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, यानी कि OM का स्क्वायर कितना हो जाएगा, OM का स्क्वायर कितना हो जाएगा, P cos थीटा का स्क्वायर, और इसके जगह पर क्या है, P sin थीटा का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और P स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर हम लोग रिजल्टेंट में क्या मिला, यहाँ से P स्क्वायर कॉमन, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू कितना है, अगर ये वैल्यू बोला जाए तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1। तो P स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, P। क्या देख लीजिए, OA का वैल्यू P है, OA का वैल्यू P है, हाँ OA का वैल्यू सर P है। तो इसीलिए बोला गया कि आप क्या कीजिए कि जो कंपोनेंट है x के अलॉन्ग और y के अलॉन्ग, दोनों के अलॉन्ग इसको तोड़ दीजिए, x के अलॉन्ग भी तोड़ दीजिए और y के अलॉन्ग भी तोड़ दीजिए। तो हम वही काम किए, x के अलॉन्ग और y के अलॉन्ग तोड़ दिए, क्योंकि ये जब P sin थीटा है तो इसके अलॉन्ग भी हम लोग P sin थीटा ले सकते हैं, और ये P cos थीटा है तो इसको भी आप P cos थीटा लिख सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर्स। आपको हमेशा याद रखना होगा, हमेशा ये एक चीज़ याद रखिए कि कभी भी रिजोल्यूशंस करेंगे ना, तो जिसके साथ एंगल बने उसके अलॉन्ग cos थीटा लेना है। जैसे कि यहाँ पर एंगल बना x एक्सिस के अलॉन्ग, तो x एक्सिस के अलॉन्ग क्या लिए, cos थीटा, और y के अलॉन्ग क्या लिए, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यानी कि उसका दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, साइन थीटा, जिसके साथ एंगल बनाए। ये नहीं कि आप याद कर लीजिए सर x के अलॉन्ग cos थीटा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए कि यही एंगल दिया होता है, यहाँ पर थीटा दिया होता है, ये P दिया होता, तो इसके अलॉन्ग हम लेते हैं P cos थीटा और इसके अलॉन्ग P sin थीटा, जिसके साथ एंगल बना हो। आपको इसको याद रखना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको नोट करना पड़ेगा कि जिसके
साथ एंगल बना हो उसके साथ कॉस थीटा का कंपोनेंट्स लेना है। आपको इसको याद रखना पड़ेगा, हमेशा याद रखना पड़ेगा। जिसके साथ एंगल बना हो, जिसके साथ एंगल बना हो उसके साथ कॉस थीटा का कंपोनेंट लेना है, ये याद रखना। एंड अदर जो आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि जो एंगल बना रहा है, दैट एक्सिस विच मेक्स अलोंग दैट एक्सिस अलोंग विथ एंगल इज मेक्स, देन cos थीटा इज टेकन एट दैट एक्सिस। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि जिसके साथ एंगल बना हो उसके साथ क्या लेना है, cos थीटा लेना है, यानी cos थीटा का कंपोनेंट्स को हमको ले लेना। तो अब अगर हम लोग देखें अदरवाइज, यहाँ पर एक चीज़ बोलते हैं एससी वर्मा जी बोलते हैं कि cos थीटा sin थीटा का कन्फ्यूजन को आप दूर कीजिए। आप इसको पहले कॉपी कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। कॉपी कर लीजिए, ठीक है, ओके। एससी वर्मा बोलते हैं कि cos थीटा और sin थीटा का कंपोनेंट को आप छोड़ दीजिए और दिमाग में ये रखिए कि डायरेक्शन कोसाइन जो हम लोग पढ़े थे, डायरेक्शन कोसाइन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को करने के लिए दूसरा तरीका जो बताते हैं कि आप एक काम कीजिए कि यहाँ पर जो डायरेक्शन कोसाइन है, जैसे अगर हम यही क्वेश्चंस को फिर से ले लेते हैं, यही रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को वाई, तो बोले कि आप क्या कीजिए कि कोई वेक्टर आपको जो ले रहे हैं तो इसके साथ अगर अल्फा एंगल बनाए, इसके साथ बीटा एंगल बनाए, इसके साथ अल्फा बनाए, उसके साथ बीटा बनाए, तो आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं। जैसे कि हम यहाँ पर परपेंडिकुलर लिए थे एम सर, यहाँ पर क्या लिए थे एन, तो ये बोले कि आप पी वेक्टर को नॉर्मली जैसे सबके लिए कॉस थीटा यूज कीजिए। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या ले लिए कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। जैसे हम लोग इस ट्राइंगल के लिए इन ट्राइंगल ओ ए एम, अगर cos थीटा है, थीटा के जगह पर क्या है अल्फा है, तो cos अल्फा इक्वल टू बेस, बेस क्या हो जाएगा ओ एम, थीटा के जगह पर तो यही है ना, अभी देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ओ एम बाई हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा ओ ए, यानी कि इसको ओ एम बाई इसका वैल्यू कितना दिया है तो पी दिया है, ओ एम बाई क्या दिया है पी दिया है। तो यहाँ पर हम लोग ओ एम इक्वल टू पी कॉस अल्फा बोल सकते हैं। उसी तरह अगर हम लोग इन ट्रायंगल किस में चले जाएं ओ ए एन में और फिर से क्या ले लें कॉस बीटा ले लें, तो कॉस बीटा इक्वल टू जब ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस बीटा फिर से बेस ओ एन बाई हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा ओ एन बाई ओ ए, यानी कि यहाँ पर हम लोग फिर से बोल सकते हैं कि ओ एन बाई पी, यानी कि ओ एन का वैल्यू हो जाएगा पी कॉस बीटा, यानी कि एक्स एक्सिस का लॉन्ग कंपोनेंट हो गया। देख लीजिए ये वाला क्या हो गया ओ एम एक्स एक्सिस का लॉन्ग कंपोनेंट पी कॉस अल्फा, और ये इसके लॉन्ग क्या हो गया पी कॉस बीटा। आपको क्या याद रखना है जिसके साथ एंगल बने उसके साथ कॉस थीटा, इधर भी अल्फा बनाए तो कॉस थीटा, इधर भी एंगल बनाए तो कॉस बीटा, दोनों वक्त सेम। अब यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वेक्टर पी को हमको तोड़ना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं पी कॉस अल्फा आई प्लस पी कॉस बीटा जे। क्या ये सर सही है? हाँ सही है, 100% सही है, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर ये एंगल थीटा था तो बीटा के यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर 90 माइनस थीटा लेके यहाँ पर डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा पी कॉस अल्फा आई प्लस पी कॉस 90 माइनस थीटा जे, कितना आ गया पी कॉस अल्फा आई प्लस कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा बोलते हैं, साइन थीटा जे। आ तो गया, सिंपल वही आ गया। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को आपको याद रखना पड़ेगा। अगर यही तीनों एक्सिस के अलॉन्ग होता, जैसे कि अगर कोई वेक्टर्स
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस के अलॉन्ग गामा एंगल बना रहा है। जैसे यही वेक्टर्स होता है, अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ पर जेड एक्सिस भी ले लेते हैं और जेड एक्सिस के अलॉन्ग पूछ लेते हैं कि अगर ये गामा एंगल बना रहा है तब उसका क्या हो जाता है वैल्यू, P इक्वल टू कॉस अल्फा, P कॉस अल्फा आई प्लस P साइन अल्फा कॉस P कॉस बीटा जे प्लस P कॉस गामा के। ये बहुत ही सिंपल होता है, जिसके साथ एंगल बनाए उसके अलॉन्ग कॉस ले लेना है। एक्स एक्सिस के साथ अगर अल्फा एंगल बनाया तो कॉस अल्फा, वाई के अलॉन्ग बीटा बनाया तो कॉस बीटा और जेड एक्सिस के अलॉन्ग अगर गामा बनाया तो कॉस गामा और सबके साथ पी लगा देना। तो ये होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का। आपको हमेशा एक चीज याद रखना है कि जिसके साथ एंगल बनाए उसके साथ कॉस थीटा, जिसके साथ नहीं बना दे उसके साथ मतलब उसके अलॉन्ग मतलब एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट उसके अलॉन्ग साइन थीटा, यानी कि जिसके साथ एंगल बनाए कॉस थीटा उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट के अलॉन्ग साइन थीटा। इसको दिमाग में डाल देना। ओके, जैसे कि अगर मेरे पास कोई फोर्स हो, ये कितना न्यूटन का 10 न्यूटन का फोर्स हो, अगर इसके साथ कितना एंगल बना रहा है 37 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इस फोर्स को दो कंपोनेंट में तोड़ना है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो हम क्या करेंगे, आपको फार्मूला याद करना सिखाए थे कि जो एंगल छोटा हो 37 डिग्री और ये क्या हो गया 53 डिग्री, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। याद है, छोटा एंगल के सामने छोटा वैल्यू, बड़ा एंगल के सामने बड़ा वैल्यू। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इसका कंपोनेंट हमको तोड़ना है। जिसके साथ एंगल बनाए, बहुत ही सिंपल, जिसके साथ एंगल बनाए cos थीटा तो 10 cos 37 डिग्री, और जिसके साथ नहीं बनाया मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो क्या हो जाएगा 10 sin 37 डिग्री। वैल्यू डाल दीजिए, 37 का बेस परपेंडिकुलर ये होता है तो बेस हो जाएगा 4/5 यानी कि 2, ये इधर हो गया 8 न्यूटन। इधर कितना कंपोनेंट हो जाएगा 10 sin 37 3 परपेंडिकुलर बाई 3 बाई क्या हो जाएगा 5 कैंसिल हो गया 6 न्यूटन। तो यानी कि इस 10 न्यूटन फोर्स को हम कैसे तोड़ दिए, अगर हम मानते हैं कि ये वेक्टर OA को आप कैसे तोड़ दिए, तो सर इसको आप तोड़ दिए 8 न्यूटन में जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और 6 न्यूटन जो कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो अब यहाँ पर यही होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ देना। इस कुछ भी हो सकता है, आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये कोई वेक्टर है, इसके साथ बना दिया 53 डिग्री एंगल, 2 न्यूटन का फोर्स है, 2 नहीं लेते हैं 20 लेते हैं तो अच्छा रहेगा, 20 न्यूटन का फोर्स है। अगर हम दूसरा ले लेते हैं, इधर वेक्टर ले लेते हैं, तो इधर ले लेते हैं, इसके साथ 37 डिग्री, ये हो गया 10 न्यूटन का फोर्स। तो बोले कि नेट फोर्स बताइए कितना होगा, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। तो हम क्या करेंगे, सिंपली लेके कंपोनेंट तोड़ देंगे, जिसके साथ एंगल बनाया उसके साथ कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 cos 53 डिग्री और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट 20 sin 53 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 20 cos 53 डिग्री का वैल्यू बेस 3/4 यानी कैंसिल हो गया, 4 से 5 टाइम में, यानी कि इधर हो गया 50 न्यूटन। इधर के अलॉन्ग कितना हो जाएगा 20 sin 53 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो sin 53 परपेंडिकुलर 4/5 कट गया यानी कि 60 न्यूटन। यानी कि ये फोर्स को हम लोग क्या ले लेंगे, इसको OA मान लेते हैं, इसको OB मान लेते हैं। तो OA का वैल्यू कितना आ गया, एक्स एक्सिस इधर हो गया, तो एक्स एक्सिस अब एक्स नहीं है, ये क्या है सर एक्स डैश। तो एक्स डैश हो गया तो उसके अलॉन्ग क्या ले लेंगे -60i, माइनस एक्स के अलॉन्ग रहता है तो प्लस आई और इसके अलॉन्ग लेंगे माइनस। आपको याद कीजिए वेक्टर में हम बताए थे, अगर एक्स के अलॉन्ग होता है तो 16 मतलब जो वेक्टर है, मतलब हम लोग OA लिए, अगर OA के जगह पर अगर कहीं AOA ले लेते हैं तो ये क्या होता है माइनस हो जाता है,
याद कीजिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम लोग ये क्या ले लिए, एक्स डैश के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर लेते तो प्लस आई, एक्स डैश की तरफ माइनस आई, तो माइनस वाई के तरफ ले गए हैं तो इसको वैल्यू क्या लेंगे, प्लस में 15j। उसी तरह अगर इसका कॉम्पोनेंट देखा जाए तोड़ा जाए तो इसको भी दो कॉम्पोनेंट जिसके साथ एंगल बनाए उसके साथ कॉस थीटा, यानी कि इसके साथ एंगल बनाया तो 10 कॉस, इसके साथ क्या ले लीजिए 10 कॉस 37 डिग्री, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट 10 साइन 37 डिग्री। अब सॉल्व कर देना है नॉर्मली। 10 37 का वैल्यू 3/5 कैंसिल हो गया 6 न्यूटन, इसका कितना हो जाएगा 10 4/5 8 न्यूटन। तो इधर भी एक्स एक्सिस का लॉन्ग कितना टूटा, यानी कि OB के लिए अगर बात बोला जाए, OB के लिए कितना हो जाएगा, इधर की तरफ कितना टूटा, इधर की तरफ कितना टूटा तो 6 न्यूटन, तो 6i प्लस आई क्योंकि एक्स का लॉन्ग है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो है ऊपर जाता तो y, नीचे जाता तो y डैश, ऊपर गया y नीचे गया y डैश, ऊपर गया y नीचे गया y डैश, तो इसीलिए इसको हम क्या लेंगे माइनस, माइनस कितना हो जाएगा 8j, यानी कि नेट कितना हो जाएगा, अगर F नेट फोर्स बोला जाए कि कितना हो जाएगा OA प्लस OB के लॉन्ग का कंपोनेंट को जोड़ देना है, जोड़ देंगे तो ये नॉर्मली कितना हो जाएगा, इसमें से इसको कटा देंगे -10i और ये कितना हो जाएगा +7j, यानी कि ये मेरा वैल्यू आ गया एफ नेट का वैल्यू। अब यहाँ पर अगर बोले कि इसका मैग्नीट्यूड बताना है तो मैग्नीट्यूड बताना भी हमको आपको सिखाए हैं पिछला क्लास में। रिजोल्यूशन वेक्टर r हो गया, इसको xi प्लस yj प्लस zk, इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते थे। इसमें मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो हम लोग क्या जानते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड अगर पूछे तो -10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 प्लस 49, यानी कि 149 न्यूटन, 149 न्यूटन। ठीक है। अगर पूछे थे कि एंगल, तो एंगल अगर कभी पूछे ना तो tan अल्फा अगर आपसे पूछे तो आपको याद रखिए एक चीज, y कॉम्पोनेंट बाई x कॉम्पोनेंट, आपको ये याद रखिए, ये गोल्डन की पॉइंट्स, y का कॉम्पोनेंट बाई x का कॉम्पोनेंट, कभी भी एंगल पूछे। हाँ, लेकिन ये एंगल जो होगा, ये एंगल होगा आपका x एक्सिस से, या रिजल्टेंट x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। ओके, तो x का कंपोनेंट कितना दिया है -10, y का 7, तो हम लोग लेकर डाल देंगे 7 बाई -10, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 7 बाई -10, ये रिजल्टेंट एंगल बनाएगा। तो ये तो पहला नोमेरिकल्स हम लोग लिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नोमेरिकल्स था, अच्छा नोमेरिकल्स था। अभी हम लोग एक आध और नोमेरिकल लेते हैं, ये भी हम लोग एक लिए, एक ये लिए। अब और क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेना है, आगे क्वेश्चन जो भी आए उसको पहले उसको अच्छा से वीडियो को पॉज करना है, सॉल्व करना है, फिर आंसर मिलाना है। ओके, तो ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। अगर हम लोग ले लेंगे आगे, अगर हम लोग लेंगे एक बॉडी जिसका, अगर कोई हम एक बॉडी लेते हैं जिसका मास m है और ये इंक्लाइंड सरफेस पर है, जो कि इंक्लाइंड सरफेस थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो बोलेगा कि इसका वेट, जो कि वेट कितना होगा, वेट इक्वल टू क्या होता है W इक्वल टू mg, और वेट कैसा क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटी। आपको नॉलेज होना चाहिए क्योंकि ये डायरेक्शनल होता है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ लगता है। मास कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटीज, ये कैसा क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज है तो इसको 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 हम लोग परपेंडिकुलर कंपोनेंट बना लेते हैं। एक ये हो गया, तो ये एक कंपोनेंट हो गया मेरा, और एक कंपोनेंट कौन हो गया, ये कंपोनेंट। इस दोनों के अलोंग हमको रिजॉल्व करना है, ठीक है। ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90, और ये कितना एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा,
और ये टोटल कितना हो जाएगा 90। तो ये एंगल को हम लोग क्या ले लेंगे थीटा। क्यों सर 90 माइनस थीटा प्लस, यहाँ से देख लीजिए ध्यान से, दिमाग लगाना है बस और कुछ नहीं। यहाँ पर टोटल एंगल कितना है 90, ये टोटल एंगल कितना है 90, ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये निकालना हो, चलिए हम अभी x मान के आपको निकाल देते हैं। ये दोनों का सम किसके बराबर आना चाहिए, दोनों का सम 90 के बराबर आना चाहिए, यानी x प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। 90 90 कैंसिल, x इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा। तो इसीलिए इस वैल्यू को हम लोग क्या ले सकते हैं थीटा ले सकते हैं। अब क्या है, वेट को दो कंपोनेंट में तोड़ना है, जिसके साथ एंगल बने उसके साथ कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा mg, वेट को इधर के अलोंग क्या हो जाएगा, इसके साथ एंगल बनाते ये क्या हो जाएगा mg कॉस थीटा, और जिसका साथ एंगल नहीं बना और म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो उसके साथ हम लोग क्या ले लेंगे साइन थीटा। तो इसके अलोंग क्या हो जाएगा mg साइन थीटा। याद रखना है हमेशा जिसके साथ एंगल बने, पहले क्या ये थीटा एंगल था, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल टोटल 90, तो ये थीटा हो जाएगा, जिसके साथ एंगल बना उसके साथ कॉस थीटा, जिसके साथ नहीं बना उसके साथ साइन थीटा। ओके, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही लेंगे, क्वेश्चन बहुत सारा इससे आता है आपको, ऐसा ऐसा स्ट्रिंग में दे देगा बहुत, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे पुली उली के बारे में तो ऐसे स्ट्रिंग के बारे में देता है कि एक फोर्स है, टेंशंस लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है टेंशंस 10 न्यूटन का, एक बॉडी दे देगा और बोल देगा कि यहाँ पर बॉडी को एक लेकर और इंक्लाइंड प्लेन से जोड़ दिया गया, यहाँ पर 20 न्यूटन का लग रहा है, 20 न्यूटन का, तो ये एंगल कितना बना रहा है 37 डिग्री। तो आप भी बोल देगा कि यहीं पर क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पर टेंशंस T1 का वैल्यू दिया है, यहाँ पर टेंशंस T2 का वैल्यू दिया है, तो बोल दे कि दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजल्व कीजिए, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजल्व कीजिए। तो कौन सा दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा और एक इसका परपेंडिकुलर, सर किधर इधर लेंगे, ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर कहाँ से होगा, दिमाग लगाना थोड़ा लॉजिकली, ये थीटा ये क्या है हॉरिजॉन्टली ले, तो ये एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर कहाँ से हो गया, तो 90 प्लस 37 डिग्री हो गया। तो हमको ऐसा लेना है जो परपेंडिकुलर हो, तो हम लोग क्या ले लेंगे ऊपर ये कंपोनेंट। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, जिसके साथ एंगल बनाया कॉस थीटा, तो 20 कॉस कितना हो जाएगा 37 डिग्री, और इसके अलोंग कितना हो जाएगा 20 साइन 37 डिग्री, और ये कंपोनेंट दिया ही है। बाकी सॉल्व करना है, इसको क्या हो जाएगा सर, ये किसका T1 का वैल्यू दिया है, T1 इक्वल टू कितना दिया है 10 न्यूटन। अगर कोई बोले किसके अलोंग दिया है, तो सर हम y के अलोंग लिख ले क्या, तो चलिए लिख लिए j हो गया। T2 का वैल्यू कितना दिया है, T2 का वैल्यू, तो एक कंपोनेंट इसके अलोंग तोड़ दिए, एक इसका परपेंडिकुलर, T2 इक्वल टू कितना हो गया, तो इसके अलोंग तोड़े तो कितना हो गया 20 cos 37 डिग्री का वैल्यू याद रखना है हमेशा, 37 डिग्री 53 डिग्री 435 345 ये कितना हो जाएगा 37, 4/5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 4 यानी कि 16 न्यूटन। आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये वाला वैल्यू कभी भी भुलाएंगे नहीं। आपको ये याद रखना है कि साइन में वैल्यू क्या होता है ना, साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है तो वैल्यू इंक्रीज करता है, जबकि कॉस थीटा में वैल्यू क्या होता है ना डिक्रीज करता है जैसे जैसे थीटा बढ़ता है। तो अब यही चीज को सोचना है कि साइन 37 डिग्री कि कॉस 37 डिग्री दोनों में किसका वैल्यू ज्यादा होगा, दोनों में किसका वैल्यू ज्यादा होगा, तो साइन 37 डिग्री की कॉस 37 डिग्री, एंगल सबसे ज्यादा किसका है एंगल। अब यहां पर क्या है कि अगर हम लोग देखेंगे तो 37 डिग्री यानी कि कम एंगल है, क्योंकि 45 पर जाकर दोनों का वैल्यू कितना होता है 45 डिग्री पर ये होता है, मतलब 45 तक कॉस बढ़ता है, कॉस घटता है, और साइन क्या होता है बढ़ता है, साइन बढ़ता है कॉस घटता है, साइन बढ़ता है कॉस घटता है। तो कॉस जब ये बढ़ रहा है कॉस घट रहा है, तो कॉस घट रहा है तो मिनिमम एंगल पर कॉस का वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम होगा। आपको याद रखना पड़ेगा साइन सर 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, और साइन
साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। यहाँ से यहाँ जाने पर वैल्यू क्या होगा घटा, ये वैल्यू क्या हुआ बढ़ा, तो इसीलिए छोटा एंगल के लिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हमने इसका क्या ले रहा है 4/5। अब साइन का लेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, यही साइन के लिए कितना हो जाएगा 20 साइन कितना हो जाएगा 3/5। ऐसे याद रख सकते हैं 12 न्यूटन, यानी कि ये कितना हो जाएगा इधर की तरफ गया 16i, ऊपर की तरफ गया बोलिए 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 क्या हो जाएगा, काट देना सर 12j। दोनों को जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं तो t क्या हो जाएगा, नेट t क्या हो जाएगा, ये जोड़ देंगे तो 16i प्लस 12 22j। अगर रिजल्टेंट पूछे तो रिजल्टेंट तो निकालना जानते ही हैं, 16 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको लेकर सिंपली सॉल्व कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। एंगल पूछे तो एंगल तो निकाल लेंगे, एंगल निकाल लेंगे। tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा y का कॉम्पोनेंट बाई x का कॉम्पोनेंट, ये लेंगे नहीं ये 22, कटेगा तो काट देंगे 11 8, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 11/8। ये नहीं लेंगे, ये लेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा कौन सा वैल्यू लेंगे नेट का, नेट रिजल्टेंट जो है कितना एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, ये वैल्यू हो जाएगा। ओके, अगला एक क्वेश्चंस लेते हैं जो रियल लाइफ के रिगार्डिंग लेते हैं क्वेश्चंस, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चंस को हम बार बार बोलेंगे कि अपने से सॉल्व करना है, कोशिश करना है कि अपने से सॉल्व करना है, तो उससे थोड़ा सा आइडियाज मिलेगा। वीडियो को पॉज करना है, सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व करते रहिए, तो आपको उससे आइडियाज मिले। ठीक है, हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेंगे। हम मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं कि फिर मान लेते हैं, क्या मानते हैं, चलिए मानते हैं कि एक पर्सन जिसका नाम हम लोग मान लेते हैं कि भोलू है। जिसका नाम क्या है भोलू है, गोलू नहीं भोलू। जिसका नाम भोलू है, अपने घर से निकला और ये गया, इस डायरेक्शन को हम जनरली क्या बोलते हैं ईस्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं वेस्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं नॉर्थ, और इसको क्या बोलते हैं साउथ। तो ये अपने घर से अपने एक दोस्त के साथ निकला, गोलू के साथ। गोलू के साथ दोस्त पर स्कूटी पे निकल गया। भोलू गोलू के साथ स्कूटी पर निकला। जब भोलू गोलू के साथ स्कूटी पर निकला तो ये नॉर्थ की तरफ गया, कितना किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर। ओके, बहुत ज़्यादा चल गया ए पर। फिर उसके बाद फिर क्या किया कि जो गोलू है और भोलू दोनों एक साथ स्कूटी में बैठ के जा रहे हैं एंजॉय करते हुए, तो जो है दोनों एक 37 डिग्री एंगल, यहाँ से ईस्ट से 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ मुड़कर फिर यहाँ से 25 किलोमीटर ये लोग गया। और अभी भी रुका नहीं, गोलू और भोलू बैठ कर चलाया जा रहा है स्कूटी भोलू चला रहा है, ऐसे जा रहा है। अब हो क्या रहा है कि ये गया बी पर, और बी पर जाने के बाद फिर यहाँ से ये वेस्ट के तरफ इधर की तरफ वेस्ट की तरफ ये चला गया 30 किलोमीटर और पहुंच गया सी पर। फिर क्या हुआ फिर ये अपने पोजीशन से 53 डिग्री एंगल पर घूमकर 53 डिग्री एंगल 53 डिग्री ओके 53, और ये पहुंच गया डी पर पहुंच गया। और फिर यहाँ से ये 5 किलोमीटर चला गया। ये कितना चला 10 किलोमीटर, और फिर फाइनली ई पर पहुंच गया। अब क्या हुआ, ये जो भोलू था, भोलू क्या बोल रहा है, भोलू अपने मम्मी के पास कॉल किया। मम्मी बहुत परेशान हो गई कि कहाँ गया है मेरा बेटा, कहाँ गया। परेशान होकर क्या की, कॉल लगाई, तुम कहाँ है, स्कूटी लेकर कहाँ चला गया।
तो भोलू बोल रहा कि मम्मी हम ईस्ट में गए 20 किलोमीटर। मम्मी बोलेगी ठीक है, ओके। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग ईस्ट से 37 डिग्री एंगल नॉर्थ की तरफ लेकर 25 किलोमीटर चले गए। ओके ठीक है। फिर वहाँ से कितना गए, बी से फिर सी गए, वेस्ट की तरफ चले गए 30 किलोमीटर। ओके। फिर उसके बाद 53 डिग्री एंगल लेकर हम लोग फिर 53 डिग्री साउथ में एंगल लेकर हम लोग 10 किलोमीटर फिर चले गए। तो ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हम फिर किधर की तरफ आ गए, ईस्ट की तरफ आ गए 5 किलोमीटर। तो ये मम्मी को समझा रहा है कि 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 45 और 30 कितना हो गया, तो 75 और 10 85 और 85 5 90, यानी कि 90 किलोमीटर। तो मम्मी पड़ी थी वेक्टर, बोली कि रुको तुमको बहुत तेज बन रहा है, हीरो बन रहा है, और तुमको हीरो बनना निकालते हैं। और मम्मी वेक्टर से प्रॉब्लम को सॉल्व कर ली। मम्मी ऐसा नहीं कि ऐसा स्कूटी वो भी उठाई एकदम पीछे चले गई। मम्मी क्या गई, बोले कि रुको वेक्टर सॉल्व करते हैं, और वेक्टर सॉल्व करके डायरेक्ट तुम्हारे पास पहुंचेंगे। तो वेक्टर सॉल्व करना मतलब कि डायरेक्ट एक बार हमको कहाँ पहुंचना है, ओ से सी तक। ओ से हमको कहाँ पहुंचना है, सी तक डायरेक्ट। तो ओ से सी हमको निकालना है, तो ओ से ई। ओ से ई अगर हमको निकालना है, तो ओ से ई निकालना है तो हमको क्या करना है। तो भोलू पहले कहाँ से कहाँ गया, ओ से ए गया, ठीक है। फिर ओ से कहाँ, ए से कहाँ गया, बी गया, ठीक है। फिर कहाँ गया, बी से कहाँ गया, सी गया, ठीक है। फिर सी से कहाँ गया, डी गया, ठीक है, ओके। डी से ई गया, इतना दूर गया। तो हम लोग देख लेते हैं कि वो कहाँ है एक्चुअल में। ओके, तो हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग ओ ए का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हम लोग वेक्टर में जानते हैं ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन, सम ऑफ रेगुलर साइडेड इज इक्वल टू रिजल्टेंट। यहाँ से यहाँ पहुँचे या डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचिए, दोनों बात सेम है। तो ठीक है, हम ओ ए का वैल्यू कितना दिया है, ओ ए का वैल्यू कितना दिया है, ये किधर गया, एक्स एक्सिस का लॉन्ग, तो क्या हो जाएगा 20i। बी सी का वैल्यू कितना दिया है, बी सी नहीं पहले ए बी का वैल्यू कितना दिया है पता नहीं है सर। तो हम एक काम करते हैं, इसका कंपोनेंट तोड़ लेते हैं, एक्स के लॉन्ग भी वाई के लॉन्ग। एक्स के लॉन्ग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25 cos 37 डिग्री, cos 37 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा 25 cos 37 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, याद कीजिए फिर से सर ट्रायंगल बनाइए, सर का काम है ट्रायंगल बनाइए, ये याद रखिए इसको। 37 डिग्री, 53 डिग्री, ये एंगल छोटा एंगल के सामने छोटा, बड़ा का एंगल बड़ा, और ये 5। तो 37 के लिए क्या हो जाएगा 4/5 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 20 किलोमीटर। और इसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो साइन, जब इसके अलॉन्ग कॉस लिए तो इसके अलॉन्ग क्या हो जाएगा साइन, जिसके साथ एंगल बना कॉस, जिसके साथ नहीं बना साइन। 25 3/5 5 यानी कि 15 किलोमीटर। यानी कि कितना गया, ए बी का वैल्यू कितना हुआ, ए बी इक्वल टू हो गया एक्स एक्सिस का लॉन्ग गया 20i, वाई एक्सिस का लॉन्ग गया 15j। ओके, बी सी का वैल्यू निकाला जाए, बी सी इक्वल टू कितना हो गया, तो बी सी इक्वल टू कितना हो गया, बी सी डायरेक्ट चला गया किसके तरफ, एक्स डैश के तरफ, कितना 30, तो -30 एक्स डैश, अगर एक्स की तरफ जाता तो प्लस, एक्स डैश की तरफ गया तो माइनस। ओके, फिर यहाँ पर इसका कंपोनेंट को तोड़ा जाए, एक कंपोनेंट इसके अलॉन्ग, एक कंपोनेंट इसके अलॉन्ग, जिसके अलॉन्ग एंगल बने उसके अलॉन्ग cos थीटा। तो 10 का इधर हो जाएगा cos थीटा, 10 cos 53 डिग्री, 10 cos 53 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/5, 2 कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर। और इसके अलॉन्ग कितना हो जाएगा, तो साइन, तो 10 sin 53 डिग्री, तो 10 sin 53 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/5 कैंसिल हो गया 8 किलोमीटर। तो यानी कि ये तो हम निकल लिए। फिर क्या चीज़ का वैल्यू निकाले अभी, तो अभी निकाले सी डी का, तो सी डी का वैल्यू कितना आया
एक्स डैश की तरफ कितना गया, एक्स डैश, एक्स नहीं, एक्स डैश की तरफ कितना गया, तो सी डी एक्स डैश की तरफ गया 6 -6 क्योंकि एक्स डैश। उसी तरह नीचे आया, नीचे यानी कि वाई डैश की तरफ गया। सर ये देखिए वाई डैश, ये नहीं कि सर ऊपर, ये नीचे गया, घटा वाई डैश की तरफ, तो वाई डैश की तरफ क्या हो जाएगा, -8 जे हो जाएगा। उसी तरह अगर अगला देखें, डी का वैल्यू कितना दिया है, डी का वैल्यू कितना दिया है, डायरेक्ट ये गया एक्स की तरफ, तो 5i। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबको लेकर डाल देंगे वैल्यू को और OE का वैल्यू निकाल देंगे। OA का वैल्यू कितना दिया है 20i प्लस AB का वैल्यू 20i प्लस 15j। ओके, फिर BC का वैल्यू -30i। ओके, फिर कितना आ गया CD का वैल्यू -6j और -6i और -8j। उसी तरह फिर इसका वैल्यू कितना दिया है +5i, यानी टोटल कितना हो गया, i कितना हो गया, i ये भी है, ये भी i है, ये भी i है, ये भी i है। ओके, तो कितना हो जाएगा 20 कितना हो जाएगा 40, 20 40 में से 30 माइनस हुआ कितना 10 में से 6 माइनस हुआ कितना हुआ 4 और प्लस कितना हो जाएगा 5 यानी कि 9i। ठीक है, उसी तरह j कितना हुआ 15, ये j हो गया, तो j एक ये है और एक ये है, तो 15j - 8j कितना हो जाएगा 7j। तब OE का वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, OE का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, OE का मैग्नीट्यूड तो 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 81 प्लस 49, 9 1 10 0 हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 13। अब ये कितना हो जाएगा इतना किलोमीटर, यानी कि लगभग ये किसके स्क्वायर रूट के बराबर है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। सर 11 कितना नज़दीक है 11 पॉइंट, इसको हम लोग कितना ले सकते हैं 4 किलोमीटर, लगभग लिखा हुआ 11.3 भी आ सकता है 2 भी आ सकता है 11 किलोमीटर। अब जो 90 किलोमीटर चलना था, अब 90 किलोमीटर नहीं चलना है 11 किलोमीटर। वेक्टर में तो यही तो है 11 किलोमीटर, किधर जाना है, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, किधर जाना है, कि अप डाउन कहाँ जाना है। तो अब निकालना पड़ेगा डायरेक्शंस, रिजल्टेंट डायरेक्शंस कितना बनाएगा, tan अल्फा इक्वल टू y का कॉम्पोनेंट बाई x का कॉम्पोनेंट। तो ये कितना हो जाएगा, y का कॉम्पोनेंट कितना दिया है 7, x का कॉम्पोनेंट 9, तो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 7/9। अब ये क्वेश्चंस को थोड़ा देखने से मालूम चलेगा। अब क्वेश्चन में हम देखने वक्त ऐसा पिक्चर बनाने को लगा सर ये इधर है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ नहीं है, ये और इधर है, आगे की तरफ है। तो आप जब जैसे जैसे क्वेश्चंस बनाते जाएंगे तो आपको आइडियाज होते जाएगा ओरिजिनल में ये कहाँ पर है बॉडी, तो थोड़ा और आगे है, तो इस क्वाड्रेंट में है, क्योंकि देख लीजिए पोजीशंस क्या है 9,7 है, तो ये 9, क्या होगा 7 होगा, ये होगा ई का पोजीशंस। तो हमको इससे मतलब नहीं है कि ये कहाँ पर होगा, हमको एंगल से मतलब है कितना एंगल पर होगा, तो tan इनवर्स ये एंगल कितना आ गया 7/9। हमको इससे मतलब नहीं है कि वैल्यू में क्या हो रहा है, हमको ये मतलब है कि वैल्यू जो हम निकालने का तरीका सीख रहे हैं। अब क्या है कि जो भोलू की मम्मी है डायरेक्ट एक के बार वो जाएगी लगभग 11.2 किलोमीटर 11.4 किलोमीटर्स, कितना एंगल पर इतना एंगल में, और जाकर उसको पकड़ लेगी, उतना उसको घुमाना, साइंस पढ़ा रहा है, साइंस खुद महंगा पड़ जाएगा उसको, ठीक है। तो ओके, हम लोग क्वेश्चंस को देख लिए। क्या करना है, जैसे कि 20 किलोमीटर गया था, फिर 25 किलोमीटर, तो 2 कॉम्पोनेंट cos थीटा sin थीटा लेकर जिसके साथ एंगल बनाए cos थीटा,
लेकर तोड़ दिए तो ये कितना हो जाएगा 5, 20, 15। फिर ये इधर गया 30 किलोमीटर तो ये माइनस में हो जाएगा, तो हम लोग इसको ले क्या कर दिए माइनस में। फिर उसके बाद इसका भी दो कॉम्पोनेंट इधर की तरफ यानी कि एक्स डैश की तरफ जिसके साथ एंगल बनाया और जिसके साथ नहीं बनाया वो ले लिए। और उसी तरह हम लोग फिर यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर गया तो 5 किलोमीटर हम लोग ले लिए। 5 किलोमीटर कहाँ गया एक्स की तरफ वापस, तो हम 5 किलोमीटर ले लिए। आइए सबको लेकर जोड़ दिए, सबका रिजल्टेंट निकाल लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इस पर क्वेश्चन आप इजीली ज़्यादा ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं घर पर भी बैठकर बहुत सारा क्वेश्चंस जो कि सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस को नोट कर लेना है। एक क्वेश्चन हम दे देते हैं जिसका आंसर को कमेंट करना है, आंसर आए कमेंट करना है, बनाना है, कोशिश करना है वीडियो के एक आध बार देखना। ठीक है, ठीक है, तो हम फिर से ले लेते हैं हम भोलू को, और अब की बार यहीं से अपने घर से ही 37 डिग्री एंगल पर इसको 20 किलोमीटर हम चला दिए। ओ से ए, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश या। फिर उसके बाद फिर यहाँ से सीधे गया, कितना गया तो सीधे गया 10 किलोमीटर ले लेते हैं, 10 किलोमीटर बी पर। फिर उसके बाद ऐसे गया एकदम पैरेलल गया, कितना 15 किलोमीटर, और फिर यहाँ से ऐसे आया 37 डिग्री एंगल पर सी से डी, कितना 10 किलोमीटर। तो बताना है कि अपने घर से कितना दूरी पर है और कितना एंगल पर है, कितना दूरी पर है कितना एंगल पर है, यानी कि बताना है कि भोलू कितना एंगल पर और कितना दूरी पर है, कि मम्मी उसको तुरंत पकड़ लेगी, दबोच लेगी, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, इसको वीडियो को देखना है, बार बार अगेन एंड अगेन देखना है, बहुत ही इजी है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, और इसके गाइडिंग बहुत सारा आगे भी क्वेश्चन चलते रहेगा। ठीक है, तो इसको आप वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्त को भी देना है कि देश का भलाई करे, वो भी देश का विकास करे। ओके एंड थैंक यू।